Hello class 4, myself Pooja Yadav. I welcome to you in my EVS classes. Today I am going to teach chapter 5. Chapter name is Fun and Games. In this chapter I taught you one story. This story is about a boy. His name is John. After that, I taught you about some rules of games. Now, I am going to teach from the heading the games children play. The games मतलब खेल, children play जो कि बच्चे खेलते हैं. John and his sister, John और उसकी बहन Annie, John की सिस्टर का नाम क्या है? Annie है. Go to different schools. वे अलग अलग स्कूल में वे जाती हैं. The games played in John's school are जॉन के स्कूल में जो गेम्स प्लेड होते हैं, खेले जाते हैं, आर मेनली वो मुख्य रूप से कौन कौन से गेम है? टीम गेम्स है. मतलब ऐसे गेम्स जो टीम बना के खेले जाते हैं. गेम्स जो है या तो इंडिविजुअल भी खेले जाते हैं, कुछ गेम टीम बना के खेले जाते हैं. ऐसे गेम जो इंडिविजुअल खेले जाते हैं उसमें या तो 1 प्लेयर या 1 और 2 प्लेयर गेम को खेलते हैं. लेकिन जो टीम गेम होता है उसमें ज्यादा प्लेयर होते हैं और एक साथ टीम बनाकर खेलते हैं. जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, etc. ये सारे टीम गेम है. बहुत सारे लोग मिलकर इस गेम को खेलते हैं. These are games that are played between 2 teams and have very fixed rule. These are games, ये सारे जो गेम्स है that are played जो कि खेले जाते हैं between 2 teams. यह सारे जो गेम 2 टीम के बीच में खेले जाते हैं and have very fixed rule. और इसमें एक निश्चित नियम है. कबड्डी एंड खो खो आर ऑल्सो पॉपुलर इन मेनी चिल्ड्रन. कबड्डी और खो खो भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है इन मेनी चिल्ड्रन, बहुत बच्चों के बीच में. बहुत सारे बच्चे कबड्डी और खो खो भी खेलना पसंद करते हैं. तो अगर इससे अगर कोई पूछे कि कुछ टीम गेम्स के नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, और ये भी टीम गेम है, कबड्डी और खो खो. देखिए ये एक गेम का पिक्चर है, इसको कहते हैं हॉप स्कॉच. आपने लड़कियां अक्सर बचपन में इस गेम को आपने खेला होगा. इसको हम लोग हिंदी में अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कित कित कहते हैं. इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉप स्कॉच. देखिए ये जो है ये एक टॉय है, इसको हम कहते हैं यो यो. बचपन में आपने भी इससे अगर मेला में आप गए होंगे तो देखे होंगे इस तरह की चीजें काफी ज्यादा बच्चे जो है खरीद के लाते हैं. ये कौन सा गेम है बता सकते हैं आप? ये कौन सा गेम है? यह है खो खो. ये क्या है? ये है स्क्रैबल. इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं और छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं. आपको उसको अरेंज करके या तो पिक्चर सेट करना होता है या तो वर्ड्स के अगर ब्लॉकेज हो तो आपको उसमें से कुछ वर्ड सेट करना होता है. तो इसमें ये स्क्रैबल जो गेम है ये पिक्चर्स का भी हो सकता है, वर्ड्स का भी हो सकता है. तो ये स्क्रैबल है. आफ्टर स्कूल, इन द इवनिंग, आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद, जॉन और एनी क्या करते हैं? इन द इवनिंग, शाम के समय, जॉन और एनी गो टू द पार्क. वो पार्क में जाते हैं एंड हैव ग्रेट फन गोइंग टू द स्लाइड. और बहुत ही वे ग्रेट फन मतलब बहुत ही वे मजे करते हैं. गोइंग ऑन द स्लाइड, और स्लाइड में से फिसलने में. स्लाइड जो है एक प्रकार का आपने देखा होगा स्कूल में भी है. स्लाइड जो है उससे बच्चे क्या करते हैं? ऊपर चढ़ के उसके बाद स्लाइड से फिसलते हैं. तो पार्क में जाकर स्लाइड में वे बहुत ही ज्यादा वे फन करते हैं. सी सॉ एंड स्विंग मतलब झूला. सी सॉ भी स्कूल में है आपने देखा होगा. सी सॉ, एक बच्चा जो है एक बैठता है तो एक डाउन होता है तो दूसरा बच्चा अप में होता है, ऊपर होता है. फिर दूसरा बच्चा डाउन में जाता है तो नीचे वाला बच्चा अप में जाता है. तो इस तरह से यह सीशॉ एक गेम है. सीशॉ एक झूला है एक तरह का. समटाइम्स दे प्ले अदर गेम्स. कभी कभी बच्चे अदर गेम्स दूसरे गेम भी खेलते हैं जैसे कि हॉप स्कॉच,
जिसको इकरी दुकरी या फिर कितकित भी कहते हैं। देखिए यही है, ये है हॉप स्कॉच। इसको इकरी दुकरी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कितकित कहते हैं। ब्लाइंड्समैन बफ, ब्लाइंड्समैन बफ मतलब आंखों में पट्टी बांधकर और उसके बाद बच्चे जो है ढूंढने का काम करते हैं किसी को, तो बच्चों को कैच करने का काम करते हैं। तो इसको इंग्लिश में इस गेम को कहते हैं ब्लाइंड मैन्स बफ। कैच कैच, पकड़ा पकड़ी, 7 स्टोन से खेला जाता है, पत्थर से खेला जाता है इत्यादि। तो ये सारे गेम जो है बच्चे खेलते हैं। दे ऑल्सो एंजॉय स्पाइनिंग द टॉप्स, वे बच्चे जो है लट्टू को नचाने में भी का भी मजा लेते हैं। प्लेइंग विथ योयो के साथ, आपने अभी योयो का पिक्चर देखा, और मार्बल्स, मार्बल मतलब कंचे। तो ये सारी चीजें बच्चे जो है वो खेलते हैं, उसका आनंद लेते हैं। When it is raining, जब बारिश होती है, they play indoor games, बारिश होती है तो बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं। केवल बारिश में ही नहीं, जब धूप जो बहुत ज्यादा होती है तो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं, तो भी बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं। तो इंडोर गेम्स में कैसे कैसे गेम्स हैं, जैसे इसकी स्क्रैबल का पिक्चर आपने देखा, छोटे छोटे ब्लॉकेज रहेंगे, उसको ब्लॉकेज को अरेंज करके या तो कोई वर्ड्स बनाना होगा या तो कोई पिक्चर सेट करना होता है, तो ये स्क्रैबल का गेम है। या फिर कैरम बोर्ड, कैरम, चेस, लूडो, etc, ये सारे गेम क्या है, ये इंडोर गेम्स है। तो आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स का अगर कोई नेम पूछे आपको, तो इसमें बहुत सारे इंडोर गेम्स का नेम लिखा हुआ है, वो आप बता सकते हैं। आउटडोर गेम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और टीम गेम्स और इंडिविजुअल गेम्स, बहुत सारे टीम गेम्स का भी नेम हमने देखा। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल खेले जाते हैं, मतलब 1 या 2 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, ये सारे इंडिविजुअल गेम्स के एग्जाम्पल्स हैं। काइट फ्लाइंग, छोटे बच्चे देखिए ये काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने में भी बहुत ही उन्हें आनंद आता है। टुडे इज संडे, आज संडे है। जॉन एंड एनी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम फ्लाइंग काइट्स अलोंग विद देयर फ्रेंड्स। जॉन एंड एनी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, जॉन और एनी के पास बहुत ही वंडरफुल टाइम है, बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ समय है। फ्लाइंग काइट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं अलोंग विथ देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तो वो एक बहुत ही वंडरफुल टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। द विंड इज जस्ट राइट एंड द स्काई इज फुल ऑफ डिफरेंट कलर्ड काइट। द विंड इज जस्ट राइट, हवा जो है वो राइट है, सही है, मतलब हवा बह रही है। एंड स्काई इज फुल ऑफ डिफरेंट कलर्ड काइट, और स्काई मतलब जो आकाश है, इज फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, डिफरेंट कलर्ड काइट, अलग अलग प्रकार के काइट्स से, मतलब अलग अलग रंगों की पतंगों से आकाश जो है भरा हुआ है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं और सबकी पतंगे आकाश में दिखाई दे रही हैं। सम स्मॉल, अदर्स लार्ज एंड सम वेरी बिग। सम स्मॉल, कुछ उसमें काइट जो है वो छोटे हैं, अदर्स लार्ज, और कुछ काइट्स जो है सम स्मॉल, अदर्स लार्ज, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, एंड सम वेरी बिग, और कुछ और बहुत ज्यादा बड़े हैं। They see that some people are trying to cut others people's kite. They see, उन्होंने देखा, that कि some people, कुछ लोग, are trying, बार बार पेज जो है टर्न हो जा रहा है। Some people are trying, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, to cut, काटने की, other people's kite, दूसरे लोगों की kites मतलब पतंगों को। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एनी और जॉन ने देखा, एनी और जॉन जो है अपने मित्रों के साथ वो क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। आकाश में बहुत ही रंग बिरंगे पतंग जो है आकाश में दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की पतंगों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। एवरी टाइम अ काइट इज कट एंड इट फ्लोट्स अवे। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, अ काइट इज कट, एक पतंग जो है वो कट रही है, एंड इट्स फ्लोट्स अवे, और वो फ्लोट्स अवे मतलब होता है वो उड़ते हुए जा रही है। जब पतंग कट जाती है तो वो उड़ते हुए नीचे की तरफ गिरती है, और हवा के फोर्स से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उड़ाकर लेके जाई जाती है। तो कुछ बच्चे उसको क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं पतंग को पाने के लिए। एवरी टाइम अ काइट इज कट एंड इट फ्लोट्स अवे, प्रत्येक समय एक पतंग कट रही है और वो फ्लोट्स अवे हो जा रही है, वे कट के वो
हवा में उड़ रही है, तैर रही है नीचे की ओर। देयर इज अ बिग चेयर, बहुत ही ज्यादा, चेयर मतलब आनंद है। देयर इज अ बिग चेयर, बहुत ही ज्यादा आनंद है। नो वन माइंड्स इट एज इट इज बीइंग डन इन फन। नो वन माइंड्स इट, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अगर किसी पतंग कट भी रही है तो कोई इसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानता। एज इट बीइंग डन इन फन, क्योंकि ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि ये सारी चीजें फन के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए की जा रही है। तो काइट फ्लाइंग भी एक ग्रेट फन है, बहुत ही ज्यादा इसमें भी आनंद आता है, इसमें भी बहुत ही मनोरंजन होता है। लेकिन साथ ही साथ यह एक रिस्की गेम भी है, क्योंकि अगर छत पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छत पे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, तो उनका ध्यान पतंग पे होता है और ये नीचे नहीं देख पाते कि नीचे मैं फ्लोर से नीचे, छत से मैं नीचे गिर जाऊंगा या किसी चीज से मैं टकरा जाऊंगा, तो इस चीज का ध्यान नहीं देते। तो एक तरह से ये रिस्की भी है, और लेकिन बहुत ही ज्यादा, अगर हम छत पे ना उड़ाएं, कहीं और उड़ाएं, अगर ग्राउंड हमारे पास है तो ये काफी सेफ है काइट फ्लाइंग, और बहुत ही फन वाला गेम है। देखिए यहाँ पे है रिमेम्बर, ये याद रखने वाली कुछ बातें हैं। तो यू प्ले गेम्स फॉर फन एंड रिक्रिएशन। यू प्ले गेम्स, आप गेम्स खेलते हैं फॉर फन, आनंद के लिए, एंड रिक्रिएशन और मनोरंजन के लिए। अलाउ एवरीवन टू एंजॉय इट, सभी को इसमें अलाउ करना चाहिए, सभी को गेम को ज्वाइन करने के लिए इसको अलाउ करना चाहिए। डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग। डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी की भावनाओं को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी के साथ खेल रहे हैं तो हमें किसी की भावनाओं को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारी बातों से या हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ ना हो। तो आज ये आप 3 हेडिंग आप पढ़ेंगे, द गेम्स चिल्ड्रन प्ले आफ्टर स्कूल एंड काइट फ्लाइंग। ये 3 हेडिंग आप आज पढ़ेंगे, यही आज का होमवर्क रहेगा। थैंक यू।